D+B जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जी हाँ, अगर आप पहले देखोगे तो ये जो वैकेंसी थी पहले आपका दिल्ली का जो कोर्ट है आपका वो कहीं न कहीं आपका कराता था, दिल्ली का हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन अब जो ये वैकेंसी है वो आपका D+B के थ्रू आप सभी के कराए जाने लगे। जैसे पहले आपका जो एग्ज़ाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट स्टेनो का आता था, अब ये एग्ज़ाम जो है वो एनटीए करा रहा है, ठीक है। तो समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। वैसे ही D+B को ये टेंडर दिया गया कि भैया ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है आप पूरा कंप्लीट कराओ। देखो प्रीलिम्स के एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब ये आपका जो वैकेंसी 2020 में आप सभी की आई हुई थी और ये मान लो कि लगभग 12 महीने बाद 2021 में ये फेब में आया था, और फेब में ही आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो आपका हुआ था। फिर उसके लगभग 6 महीने बाद अगर आप देखोगे, आई थिंक 7 महीने बाद आपका जो सितंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मेंस का। फिर आपका रिजल्ट जो आया था वो आपका फेब 2022 में आया था। फिर मेंस का जो इंटरव्यू था वो जून में आपका हुआ था। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है वो आपका हुआ था। 28 महीने में जो पूरा रिक्रूटमेंट था वो आपका कंप्लीट हुआ था। हालांकि उस टाइम पे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो था वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट ही था, और साथ में आपका कोविड कहीं ना कहीं आपका चल रहा था, इसकी वजह से इतना डिले आपका हुआ है। लेकिन अभी ये जो पूरा है ये आपका D+B के पास में आपका है। जैसा आप सभी को पता भी है कि D+B के जो भी कैलेंडर आते हैं उसी हिसाब से आपकी जो डेट से रिक्रूटमेंट आपकी आते नहीं। कैलेंडर अगर आप पिछला देखोगे तो आया था, लेकिन उस हिसाब से आपकी जो रिक्रूटमेंट है जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आए नहीं थे। तो एक तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम डेट है कहीं ना कहीं आप सभी बहुत मेहनत से आप सभी पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ये 2800 पे ग्रेड का, इवन एसएससी में अगर आप देखोगे तो 2400 पे ग्रेड का रहता है, 2800 पे ग्रेड का है, कोर्ट की जॉब है। तो कहीं ना कहीं आप सभी कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सके। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के एग्जाम डेट के बारे में, देखो ध्यान में रखने वाली आपको ये बात है कि अभी आपके इलेक्शंस अभी चालू हो जाएंगे। अप्रैल में आपके जो इलेक्शंस है, अभी मार्च में सब डेट्स वगैरह आ जाएंगे, अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, मई में काउंटिंग वगैरह चालू होकर रिजल्ट आएगा। तो लगभग लगभग ये मान लो कि ये जो पूरा इसका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से इफेक्ट होने ही होने वाला है, क्योंकि जितना भी अभी जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप हो जाएगा। लोगों की ड्यूटी लगती है इधर उधर, जिसकी वजह से बहुत सारे कहीं ना कहीं पुलिस ये वो इफ़ेक्ट होता है आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग लगभग आपका जून या जुलाई 2024 में आपके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये जो टाइम आपको मिला हुआ है, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, फेब से अगर आप जून तक भी कैलकुलेट करोगे तो पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लगभग 5 महीने जो हैं वो आपके पास बचे हुए हैं। और इन 5 महीनों में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए मैं आपको अलग से पूरा एक वीडियो पूरा प्रोसीजर एक एक समझा दूंगा, सिलेबस के बारे में बता दूंगा। तो अच्छे से आप सभी उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जहाँ पर भी आपको क्वेरी है आप सभी पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं जो भी आपकी क्वेरी है वहाँ पर मैं आपको दूर कर दूँगा।